नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में भारत की खुशी को साझा करने के लिए। जी हां साथियों, कि कल रात को संपूर्ण भारत ने एक जबरदस्त जश्न मनाया था T20 विश्व कप के अंदर जीत का, और उस जश्न को आज हम तस्वीरों के माध्यम से चर्चा के लिए आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। बताएंगे कि यह जीत कितनी मायने रखती है, विश्व भर में दुनिया भर के लोगों ने किस तरह से इस प्रॉपर जीत को सेलिब्रेट किया, किस तरह से आपका और हमारा इस पूरी जीत में ध्यान रखने योग्य कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से इंडिया के सभी लोगों ने इस प्रॉपर तरीके से चल रहे सेशन को, इस प्रॉपर तरीके से चल रहे सीजन के टूर्नामेंट को चीयर किया। सारी बातों को आज इस छोटे से सेशन में समेटने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरों से आपके सामने जानकारी साझा करते हैं। आपको रोहित शर्मा की यह तस्वीर जो यहां दिख रही है, जिसमें वो उदास परेशान दिख रहे हैं, ना केवल वो बल्कि कोच हमारे द्रविड़ साहब और साथी खिलाड़ियों को आप यहां पर जो मायूस मन से देख रहे हैं, यह तस्वीर असल मायने में इंडियन मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 की है। जब भारत ने विश्व कप 2023 का प्रतिनिधित्व पिछले साल किया था, तो फाइनल में भारत की जो उम्मीदें थी कि भारत 50-50 के टूर्नामेंट में जबरदस्त तरीके से स्कोर करेगा, लेकिन वो हमारे सपने पिछले साल टूट गए थे। भारत में बड़ी मायूसी रही थी, लेकिन वो मायूसी बहुत ज्यादा लंबी टिक नहीं पाई। क्यों नहीं टिक पाई? क्योंकि भारत के उसी क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का झंडा बारबाडोस के उस मैदान पर गाड़ ही दिया। आफ्टर ऑल वो बहुप्रतीक्षित विश्व कप की जीत जो हमें 2023 में अंत में अपेक्षित थी, वो फाइनली हम पाने में कामयाब हुए। लेकिन आते आते जून 2024 आ गया। आज के सेशन में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से T20 विश्व कप के खिलाड़ियों ने जब ये फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद में अपने आप के साथ जब इमोशंस साझा किए, तो तस्वीरें देखते ही बन रही थी। जो राहुल द्रविड़ पिछली साल मायूस आपको दिखाई दिए थे, आज वो अपने खिलाड़ियों के हाथों में झूलते हुए दिखाई दिए। साथियों, इसके साथ ही भारत के दो दिग्गज क्रिकेटरों ने T20 फॉर्मेट से खेलने से अब संन्यास ले लिया है। तीसरे भी साथ में लाइन में है, जडेजा साहब भी लाइन में लग गए। और एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें हार्दिक पांड्या इमोशनल दिखाई दिए। इनके इन इमोशंस को देखकर लोगों ने अपने आप में बहुत से मोटिवेशन लिए कि जब लोग आपके पीछे पड़ रहे हों, आपकी काबिलियत को लेकर सवाल कर रहे हों, तो किस तरह दृढ़ता से खड़े रहकर उन्हीं लोगों से अपने लिए तालियां बजवाई जा सकती हैं। हार्दिक पांड्या अपने आप में आज एक स्टोरी बनेंगे। स्टोरी एक और आज बन रही है, और वो है सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल बिल्लोरे। इनसे हमने कमिटमेंट किया था ट्विटर पर कि अगर इनका टोटका काम करता है, पनौती वाला, तो हम इन्हें भी अपने सेशन में साझा करेंगे। तो आज हम इन्हें भी अपने सेशन में जगह दे रहे हैं, और फाइनली इनका जो पनौती का, जिसमें कि हेट इन्होंने एक अपने लिए नया लव बना लिया है, इन्हें भी आज अपने सेशन में जगह देंगे। तो चलिए सेशन के अंदर शुरुआत से शुरू करते हुए आपको जानकारी दिए चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप को अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेलने का पार्टिसिपेशन के रूप में फैसला लिया। हालांकि इस जीत में 13 साल हमें लगे कि जब हमें हमारे पास वर्ल्ड कप आकर के पहुंचा। T20 वर्ल्ड कप, आपको यह तो मालूम होना ही होगा, और ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में क्रिकेट जिस तरह से जाना और माना जाता है, कल जिस समय सोशल मीडिया पर धूम इस बात की थी, लगभग 5 करोड़ लोग मोबाइल पर लाइव क्रिकेट देख रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि हर भारतीय अपनी अपनी तरह से इस क्रिकेट को, इस खेल को अपना समय दे रहा था, जो कि उसकी तरफ से क्रिकेट के प्रति प्यार था। मेरे प्यारे साथियों, आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल ये काउंसिल जिसके द्वारा क्रिकेट को आयोजित कराया जाता है, इसमें 3 विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। एक है वर्ल्ड लेवल पर टेस्ट की चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्तर पर 50-50 यानी कि 50 ओवर के मैच की चैंपियनशिप, और वर्ल्ड लेवल पर 20-20 ओवर की चैंपियनशिप। 20 ओवर की इस चैंपियनशिप, जिसे आप T20 कहते हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 2007 से हुई थी। 2007 से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट पहली ही बार में भारत ने जीत लिया था, लेकिन उसके
बाद फाइनली दोबारा T20 वर्ल्ड कप जीतने में हमें लगभग 17 साल लग गए। हमने 2007 में आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप का मैच जीता था, लेकिन उसके बाद T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था, उसके बाद 2024 में हमें सफलता का सोपान चखने का मौका मिला। साथियों, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत समेत दुनिया की 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि इस बार की सर्वाधिक टीम्स थी। यह पहली बार था कि यहां पर 4 ग्रुप में 5-5 की औसत से कुल 20 टीमों को शामिल किया गया था, जो कि अन्य बार की तुलना में अधिक थी, क्योंकि पिछली बार जब टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें 16 टीमें, उससे पहले के टूर्नामेंट्स में 14 टीमें और उनसे पहले के टूर्नामेंट्स में 12 टीमों को पार्टिसिपेशन मिला है। यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि यह टूर्नामेंट 2 साल में एक बार आयोजित कराया जाता है। दैट मीन्स इसका आयोजन फिर 2 साल बाद हो ही जाएगा, लेकिन हमारे लिए इतनी बार चांसेस होने के बावजूद हम 2007 के बाद 24 में 2020 का वर्ल्ड कप जीत पाए। कल जो फाइनल मुकाबला था, जिसमें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, मामला बहुत रोमांचक था और बहुत ही करीबी था, क्योंकि भारत डिफेंस करते करते 7 रन से अपने आप को जिता सका। साथियों, 7 रन की जीत में सभी खिलाड़ियों का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे वो भारत की तरफ से खेल रहे खिलाड़ी हों या फिर विपक्षी खेमे की तरफ से साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते खिलाड़ी हों। सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और मैच को अंतिम क्षणों तक ले जाने का संपूर्ण प्रयास किया। अंतिम समय तक जब 7 रन से भारत जीत रहा था, उस समय तक भी धड़कनें अटकी हुई थी कि क्या पता यह मामला किस तरफ पलट जाए, क्या पता साउथ अफ्रीका चेज करते हुए भारत को हरा दे। लेकिन फाइनली ऐसा हो नहीं सका। युग पलटा, भारत जीता, भारत विश्व विजेता बना, और इसी के साथ संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया। शुभकामनाओं के साथ तस्वीरें आने लगी, जिसमें भारत के सभी खिलाड़ी अपने अपने तरीके से अपने साथी खिलाड़ियों के साथ लिपटते हुए दिखाई दिए, खुशी में लबरेज दिखाई दिए। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोहित शर्मा अपने बिल्कुल बचपने के अंदाज में अपनी चैंपियनशिप की ट्रॉफी को ले जाते हुए दिखाई दिए। लोगों के साथ अपने इस प्यार को क्रिकेट के प्रति साझा करते हुए देखकर सभी क्रिकेट प्रशंसकों के मन में खुशी का एक अगला स्तर टच हो गया था। क्रिकेटर्स ने तो खुशी मनाई ही मनाई, लेकिन देश भर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें बयान कर रही हैं कि पूरा देश सड़कों पर था। आप लोगों को सड़कों पर, एयरपोर्ट्स पर, गलियों पर, चौराहों पर खुशी मनाते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी आप लोगों की संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में भी बिग स्क्रीन पर लोग इस मैच का फाइनल मुकाबला देख रहे थे, जो कि अपने आप में यह दर्शाता है कि भारतीय चाहे दुनिया में जहां भी हैं, वो क्रिकेट के साथ अपने अफेक्शन को रोक नहीं पाते। ये भीड़ अपने आप में नजारा दिखाती है कि स्टेडियम जैसी भीड़ सड़कों पर एकत्रित है और क्रिकेट को देख रही है। इसी के साथ साथ जय शाह का एक और बयान भी सुर्खियों में रहा। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर जब भारत में वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा था, तब भारत फाइनल्स हार गया था। फाइनल्स हारने पर जय शाह, जो BCCI सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि अगले ही साल जून 2024 में जब विश्व कप फाइनल T20 बारबाडोस में खेला जाएगा, तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत तिरंगा झंडा गाड़ेगा। और साथियों, इनका यह बयान और रियलिटी में 2024 में रोहित शर्मा के द्वारा वहीं बारबाडोस की भूमि पर भारत का झंडा गाड़ते हुए यह तस्वीर यह बयान कर गई कि कई बार आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हकीकत में बदल जाती है। इस तरह की बहुत सारे मोमेंट्स देखने को मिले जिनमें रोहित शर्मा का मैदान की मिट्टी को चखना लोगों के दिलों को छू गया कि एक कप्तान ने अपनी इस यादगार पारी में, कहते हैं ना, जीत का सुख चखा। जीत के लिए उस मां को, उस धरती मां को नमन किया जिन्होंने ये यादगार लम्हा संपूर्ण भारत को भेंट में दिया। मेरे प्यारे साथियों, इन सभी लम्हों के साथ साथ बारी आई देश के अंदर शुभकामनाओं में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा हमारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। और उन शुभकामनाओं के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का भी लिस्ट चेक किया गया तो पता चला कि 11 साल बाद भारत के पास आईसीसी की कोई ट्रॉफी आकर पहुंची है। पिछली बार 23 जून 2014 को चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता था। इस प्रकार से काफी सारे मुकाम बनते गए और उन मुकाम में सब लोग
इस जीत के साथ यह तय कर रहे थे कि भारत ने फाइनली मच अवेटेड अपने लिए वह जीत प्राप्त कर ही ली है। सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी, जिसको लेकर पहले यह सवाल किए जा रहे थे कि आपने अपनी टीम में 4 स्पिनर्स को जगह दी है, कहीं अमेरिका और वेस्ट इंडीज के इस T20 दौरे पर इनका फैसला गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपने जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा 4 स्पिनर्स को लेकर अपने फैसले को सही ठहरा दिया। सही ठहराया ही ठहराया, साथ में हर्षदीप सिंह द्वारा इस टूर्नामेंट में 8 मैच के अंदर 17 विकेट लेकर के एक रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही साथ कप्तान का बल्ला भी जबरदस्त तरीके से चला, लेकिन फाइनल्स में विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसी के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा ओवरऑल भारत की तरफ से टॉप स्कोरर बनकर के निकल कर आए। इन सभी के बीच में एक दिग्गज क्रिकेटर का नाम भी लिया जाना होगा और वो हैं हार्दिक पांड्या। साथियों, हार्दिक पांड्या की चर्चा इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले साल से लेकर अब तक अपने आप को बहुत ट्रोल होते हुए देखा है, क्योंकि पिछले साल से अब तक के इस दौर में जहां आईपीएल के अंदर उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा के स्थान पर प्राप्त की थी, तो मुंबई इंडियंस के बहुत से फैंस उनसे नाराज थे कि नहीं, यह आपको नहीं करना चाहिए था। फिर उनके निजी जीवन में आई उथल पुथल, उनके परफॉर्मेंस के द्वारा मुंबई इंडियंस को वो जो मुकाम हासिल होना था वो ना पाने से हार्दिक पांड्या लगातार लोगों के द्वारा बुली किए जा रहे थे, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन उन सभी ट्रोलर्स को T20 में अपने प्रदर्शन से हार्दिक पांड्या ने बोलते हुए चुप करा दिया। उन्होंने दिखाया कि आईपीएल में भले ही खिलाड़ी अपने अपने लिए एक छोटी छोटी टीम से खेलते हों, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो वही रोहित शर्मा और वही हार्दिक पांड्या कप्तान और उपकप्तान बनकर के देश को जिताने के लिए पूरे जतन करते हैं। और हार्दिक पांड्या के द्वारा इस जीत को हासिल करते हुए संपूर्ण देशवासियों से यही कहा गया कि देश से ऊपर कुछ नहीं। उनके कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिसमें वो एंकर को अपने इस दर्द को बताते हुए इमोशनल हो गए, और उन्होंने अपने इस इमोशन को दर्शाते हुए केवल एक ही लाइन कही, और वो ये थी कि जब मुझसे लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा, किस तरह से करूंगा, मैं अपने पूरे इस 6 महीने के कालखंड में चुप रहा, लेकिन आज मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहा हूं। यही कारण था कि हमने भी अपने ट्वीट पर आपको शुभकामना संदेश भेजते हुए लिखा था कि जब नियति सबसे जरूरी काम आपको सौंपे और आप सफल हो जाएं, फिर भावनाओं पर वाकई में काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्रिकेटर्स की आंखों में आई हुई यह नमी, ये आंसू, ये उनके भारत प्रेम और उनकी खुशी को जाहिर करती है, और विशेष रूप से खुद को सही सिद्ध करने की उनकी जो मनोभावना है उसे दर्शाती है। और यह दृश्य देखकर आपने और हमने बहुत हद तक उनके अंदर के इमोशंस को फील किया। साथियों, कोच राहुल द्रविड़ की बात किया जाना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि आपने वर्ष 2022 में T20 2022 में भी भारत को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचाया था। आप ही की लीडरशिप में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में भारत फाइनल्स में पहुंची थी। इतना ही नहीं, भारत 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन रह गई थी। लेकिन फाइनली आपके लगातार अपनी टीम को दिए मोटिवेशन के चलते विश्व चैंपियनशिप में भारत के द्वारा जो ध्वज पताका सफलता की लहराई गई है, उसके साथ आपका कालखंड हमेशा याद रखा जाएगा। यही कारण है कि सारे के सारे जो इनके अंडर में खेल रहे खिलाड़ी थे, उन्होंने अपने कोच को बहुत सारा स्नेह दिया और उन्हें अपने प्यार से भाव विभोर कर दिया। फाइनली बात आती है चैंपियंस को मिली हुई, फाइनली बारी आती है चैंपियंस के द्वारा चैंपियंस को दी जा रही धनराशि की। तो चैंपियंस को दी जा रही है आईसीसी के द्वारा 20.36 करोड़ रुपए की धनराशि, रनर अप को मिल रहे हैं 10 करोड़ और पार्टिसिपेंट्स को दिए जा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए, यानी कि 9 से लेकर 12 नंबर तक रह रहे सारे मैच के अंदर पार्टिसिपेंट कंट्रीज को 2-2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। हर टीम को जो पार्टिसिपेट की हैं उन्हें 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथियों, इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप को दुनिया भर के अखबारों ने कवर भी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अल जजीरा हो या फिर दुनिया भर के जो तमाम अखबार बीबीसी हैं, इन सब ने भारत की इस जीत को अपने यहां पर जगह दी और इंडिया का क्रिकेट पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोला। अमेरिका, जहां पर क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था, वहां पर वर्ल्ड कप खेला, भारतीयों ने जबरदस्त उसको एंजॉय किया। अमेरिकन को भी समझ में आ गया कि अगर पैसा कमाना है तो क्रिकेट बहुत अच्छा तरीका है और T20 तो बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि कम समय में ज्यादा लोगों को एंगेज करता है, गजब एंगेजमेंट लेकर आता है, तो बढ़िया विज्ञापन से पैसे कमाए जा सकेंगे। खैर, ये एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के
रिएक्शंसों का दौर जारी रहा और इन्हीं रिएक्शंस के अंदर दुनिया भर में से चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सत्या नडेला हो, इनके द्वारा दी गई शुभकामनाएं और साथ में यह न्यूज कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संन्यास ले लिया है, उसके बाद से कुछ और चीजें वायरल रही। और उन वायरल में से सबसे शानदार ट्वीट्स उत्तर प्रदेश पुलिस के थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडियन बॉलर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग साउथ अफ्रीकन हार्ट्स। सेंटेंस उनको जो सजा सुनाई जा रही है वो है लाइफ लॉन्ग लव फ्रॉम ए बिलियंस फ्रेंड्स। मतलब कुल मिलाकर के सभी ने अपने अपने तरीके से इस जीत को अपने अंदाज में बयान किया। अब इसी बयान में एक और हमारे सहसाथी कहिए इस सोशल मीडिया जगत के एक कलाकार, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात भी मैं अपने कमिटमेंट के साथ लिए चल रहा हूं। नाम है इनका प्रफुल्ल बिल्लोरे। इनके ऊपर कल हमने एक ट्वीट किया था और ट्वीट यह था कि आपके द्वारा लगातार किए जा रहे ट्वीट्स पर कि ये पनौती हैं, यानी कि ये इतने मनहूस हैं कि जिसके साथ खड़े होते हैं उसे डुबो देते हैं। तो इनके साथ में बहुत सारे लोग अपने तरह का नेगेटिव सेंटेंस बना करके सेशन शेयर कर रहे थे। आप भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो हमने अपने ट्वीट पर यह जानकारी देते हुए कहा था कि अगर प्रफुल्ल भाई ऐसा हुआ कि क्रिकेट टीम में भारत अगर जीत जाता है, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट से अगर उन्हें पनौती लगती है और वो हारते हैं तो हम आपको अपने सेशन में साझा करेंगे। तो प्रफुल्ल भाई आपको साझा कर लिया गया है एज पर कमिटमेंट। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर कमिटमेंट आपको दिया था। आपकी आज चर्चा हम अपने सेशन में करने वाले हैं और आपकी इस जुझारूपन को कि आपने लोगों के द्वारा आपको कहे जा रहे शब्द पनौती को भी सकारात्मक रूप से लेते हुए आज बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में जगह बनाई है। आप एक छोटे से गांव से निकले, आपने चाय का व्यापार शुरू किया। चाय के व्यापार में बहुत सारे लोगों को अपने संप्रेषण की बेहतरीन कला से आकर्षित किया। आपकी देखा देख बहुत से लोगों ने आपकी फ्रेंचाइजी ली। आपके चाय के ब्रांड MBA चाय वाला को जगह दी गई। हालांकि इंटरनेट के दौर में जब विशेष रूप से कोरोना था, उस दौर में बहुत सारे लोग आपको सुन रहे थे, बहुत से मंचों पर आप बोल रहे थे, उससे प्रेरित होकर के लोग आपसे आपकी फ्रेंचाइजी लेकर अपनी अपनी जगह पर खोले। लेकिन संभवतया मार्केट और जो डिमांड सप्लाई है वो मार्केट उस तरह का नहीं रहा जैसा एक्सपेक्टेशन थी और आपका व्यापार प्रभावित भी हुआ, ये जग विदित हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक टैग सोशल मीडिया पर मिला और वो टैग था पनौती का, यानी कि आप जिसके साथ होते हैं उसके दिन बुरे आ जाते हैं। ऐसा सोशल मीडिया के कुछ रिसर्चर्स ने निकाला कि आपने एक बार अडानी जी के साथ तस्वीर डाली, उसके तस्वीर के कुछ ही समय बाद उनके पीछे हिंडनबर्ग पड़ गया। लोगों को लगने लगा कि आपकी तस्वीर केवल एक संयोग नहीं अपितु एक सोची समझी रणनीति है कायनात की कि आप जिसके साथ हैं उसका नुकसान होना तय है। ऐसे ही आपने पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के साथ तस्वीर डाली। बाद में पता चलता है कि विजय शेखर शर्मा के शेयर लो हो जाते हैं, 20% लो देखते हैं। ऐसे ही आपने एक बार फिल्म कलाकार सिद्धार्थ के साथ तस्वीर डाली, उनकी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। ऐसे ही आपने एक बार तस्वीर रामदेव के साथ डाली, बाबा रामदेव बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, CM योगी आदित्यनाथ के साथ डाली गई आपकी तस्वीर ने सियासत में बहुत घमासान मचाया। फाइनली लोगों को लगने लगा कि आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आपने भी लेकिन इस नुकसान को पूरी तरह भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके बहुत से मीम्स वायरल हुए, लोग आपको लेकर लिखने लगे कि बताइए कि अब किसका साथ दिया जाए, क्योंकि जिसका साथ आप दे रहे हैं वो डूब जा रहा है। तो आपने इसे अपनी ताकत बनाया और उस ताकत में आप साउथ अफ्रीका के साथ जाकर खड़े हो गए कि चलिए साउथ अफ्रीका डूबता है तो भारत के प्रति आपका जो प्रेम है वो जग जाहिर हुआ, और हुआ भी यही। आपने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट पर सोशल मीडिया पर ट्वीट डाला कि भारत के अंदर प्रतिदिन 1.5 GB डेटा युवा अपनी बेरोजगारी का एहसास ना होने के लिए खर्च कर रहे हैं। यह बात और अच्छे से रही कि आपकी यह बात हुई और जियो ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए। लोगों ने कहा कि यह खबर आपने 2 दिन पहले ही लीक कर दी थी, क्योंकि आप 1.5 GB की बात कर रहे थे, जियो को यह बात बुरी लगी और उसने टैरिफ बढ़ा दिया। कुल मिलाकर के आपके साथ कुछ ऐसे अजब संयोग घटित हुए कि आपने जिसको लिखा, जिसके बारे में बात करी, और विशेष रूप से जब कल हमने आपको कहा कि आपके ऊपर हम सेशन करेंगे तो आपने हमारे ट्वीट को भी रीट्वीट करके अपनी तरफ से एक सहमति जाहिर की। तो आज हम अपने सेशन में आपको स्थान दिए हैं और आपके सेशन में स्थान देते हुए आपके इस प्यार को हम एक्नॉलेज करते हैं कि जब सेमीफाइनल होने वाला था भारत और इंग्लैंड के
बीच में, जो कि दूसरा सेमीफाइनल था, आपने उस समय अपनी तरफ से अपना प्यार इंग्लैंड को जाहिर किया ताकि इंग्लैंड हारे, क्योंकि आपकी पनौती उसे लगे और भारत जीते। और हुआ भी यह कि आपके द्वारा दिया गया इंग्लैंड को प्यार, इंग्लैंड हारा। इंग्लैंड हारा क्योंकि आप उसके साथ खड़े थे और फाइनली इंडिया जीत गया। यह एक सुखद संयोग था भारतवासियों के लिए कि उन्हें आपकी ताकत पता चल गई। उन्हें यह पता चल गया कि अगर आप पनौती भी हैं तो क्यों ना उसे दुश्मन को लगा दिया जाए। लोगों ने आपको भी अपना एसेट बना लिया। आप भी अपने आप में एक जबरदस्त चीज बन करके आ गए। और यह आपकी सकारात्मकता है कि आपको मिले इस टैग को आपने बहुत अच्छे से कैश कर लिया है। प्रफुल्ल भाई, मैं आपको बहुत इस चीज के लिए सादुर्भाव देता हूं, आपकी बहुत तारीफ करता हूं कि आपने आपके इस प्रकार के ट्रोल को भी एक सकारात्मक दिशा दी। आपने कहा कि हेट इज द न्यू लव। मैं इसका रेस्पेक्ट करता हूं। आपको जो चीजें लगातार ट्रोल्स में ली जा रही थी, आपने उसे अपनी ताकत बनाया। और यही कारण है कि कल सोशल मीडिया पर जहां एक और क्रिकेट छाया हुआ था, वहीं आप भी छाए हुए थे, भले ही आपकी पनौती ही क्यों ना हो। आपको दिया गया पनौती का टैग, आज आपने उसे इतना बखूबी अपनाया कि आप साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में भारत के हित के लिए ही सही, आप सोशल मीडिया पर अपना सपोर्ट साउथ अफ्रीका को दिए। फाइनली साउथ अफ्रीका हारा और आपका यह चला आ रहा लगातार कारवां बढ़ता गया और फाइनली इंडिया जीत गया। फाइनली इंडिया जीतने में लोगों ने लेकिन आपको बधाई देने में कमी नहीं छोड़ी। लोगों ने यह कहा कि अल्टीमेटली प्रफुल्ल ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। प्रफुल्ल भाई, आप लगे रहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए ये स्पेशल अनाउंसमेंट कल ही कर दिया था कि मैं आधा घंटे का सेशन करूंगा और होपफुली आपके साथ में ये सेशन कंप्लीट अब हो चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और प्रफुल्ल भाई, आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपने जिस तरह से इस नेगेटिव टाइम को, जिसमें लोग आपको ये कह करके कि आप इतने मनहूस हैं कि जिसको लग गए उसका नुकसान करा देते हैं, मैं फिर भी आपकी तारीफ करता हूं। ये मनुष्यत कुछ नहीं होती भाई, ये केवल समय है। लेकिन इस बुरे समय को भी आपने अपने लिए कितना अच्छे से इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वैसे है कि लोग आप पर पत्थर फेंक रहे हैं, आपने पत्थर इकट्ठे किए और उनसे आशियां बना लिया। पनौती की जगह आपने उसे अपनी ताकत बना लिया। मैं इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप निश्चित ही अपनी सकारात्मकता की वजह से आने वाले समय में लोगों को एक अलग प्रेरणा देंगे। अगर मेरे किसी शब्द से आपको अगर कोई भी भाव व्यंग्यात्मक रूप से, मजाक में या किसी भी अंदाज में बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं पब्लिकली आपसे अपॉलॉजी फील करता हूं। लेकिन आई रेस्पेक्ट यू बिकॉज यू हैव दैट गट्स, जिसकी वजह से लोग आने वाले समय में आपकी इसी ताकत को अपनाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।